सुबह के 9 बजे हम आपके लिए एक खास सेगमेंट लेकर आते हैं कि आपके शहर का मिजाज क्या है, तापमान क्या है। आप जानते हैं कि गर्मी के लिहाज से नौतपा कितने संवेदनशील है। नौतपा का आज 7वां दिन है। 9 मिनट में आपको आपके शहर के मौसम का हाल बताएंगे ताकि घर से निकलने से पहले आप पूरी सावधानी रखें और बहुत पैनिक ना हो। एमपी में कई शहर अभी भी भट्टी की तरह भभक रहे हैं। कल सबसे ज्यादा गर्म बिंदे का सीधी रहा, जहां तापमान 48.2 रहा, यानी 49 के करीब सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। पूरे प्रदेश में 9 शहर लू की चपेट में हैं। 19 शहरों में दिन का तापमान 44 से 48 डिग्री के ऊपर रहा। राजधानी रायपुर में तो रिकॉर्ड सारे टूट गए। 46.8 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। मुंगेली में सबसे ज्यादा 46.9 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया और आपने तो कल महसूस भी किया होगा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में सिस्टम एक्टिवेट होने के चलते आज शाम तेज आंधी के साथ कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है। तो हमारे साथ आपके शहर के रिपोर्टर्स जुड़ेंगे, उनसे आपको बताएंगे कि क्या उनके शहर का मिजाज है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के रिपोर्टर भी हैं, मध्य प्रदेश के रिपोर्टर भी हैं। दुष्यंत पाराशर भोपाल से जानकारी लेंगे, निहारिका शर्मा से बात करेंगे इंदौर, शिवपुर से स्वदेश भारद्वाज है और खरगोन से शशिकांत जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करेंगे। और छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सौरभ, उनसे भी बात करेंगे। मृदुल भी हम मुझे दिखाई दे रहे हैं सतना से, मृदुल, इनसे भी बात करेंगे सतना की क्या स्थिति है। लेकिन शुरुआत करते हैं सौरभ, रायपुर की स्थिति क्या है? चूंकि कल तो सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया, 46 के ऊपर यहां तापमान पहुंच गया था। बिल्कुल, देखिए राहुल, नौतप्पा भी चल रहा है और नौतप्पा चल रहा है तो स्वाभाविक रूप से गर्मी ज़्यादा रहेगी, टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही रहेगा। और बात करें तो पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा गर्मी कल का दिन रहा है। आप समझ सकते हैं कि पिछले 10 साल का अगर रिकॉर्ड देखें मौसम विभाग के अनुसार तो कल सबसे ज़्यादा जो डिग्री तापमान है वो मुंगेली में दर्ज किया गया है। लगभग 47 के लगभग जो है वो दर्ज किया गया है। वहीं रायपुर की बात करें तो रायपुर भी जो है लगातार रोज़ जो है तापमान में बढ़ोतरी दिख रही है और निश्चित रूप से लोग काफ़ी परेशान हैं। लगातार जो है जो जिला प्रशासन है उनके द्वारा तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। खासकर जो ट्रैफिक, जहाँ पर ट्रैफिक रुकती है, जो चौक चौराहे हैं, वहां पर टेंट भी लगाया जा रहा है ऊपर में, ताकि जो लोग हैं वहां पर जो ट्रैफिक में खड़े लोग हैं उनको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। उससे पहले कि राज्य सरकार ने एक बड़ा निर्णय कल ये भी लिया कि जो समर कैंप आयोजन किए जा रहे थे सरकारी स्कूल छत्तीसगढ़ में, उन सभी समर कैंप को जो है बंद किया गया है। चूंकि बच्चे आ रहे थे तो समझ सकते हैं कि बच्चे जब अपने घर के और स्कूल की दूरी लगभग औसतन 1 किलोमीटर रहती है और समय भी लगभग यही समय रहता है, आने और जाने का समय, जाने का समय लगभग सुबह के 9 साढ़े 9 बजे रहते हैं, कम से कम आने का समय तो और है। जो है। लेकिन निहारिका, इंदौर में क्या हालत है? वहां पे मौसम का मिजाज कैसा है? राहुल, देखिए, इंदौर में पिछले काफ़ी दिनों से, यानी कि 2-3 दिनों से मौसम का मिजाज जो है वो थोड़ा सा ठीक होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। कल 8 से 10 दिनों बाद ऐसा हुआ कि तापमान जो है वो 40 डिग्री के नीचे रहा। लेकिन एक बड़ी खबर इसी बीच हमारे सामने आई है कि तापमान में गिरावट ज़रूर हुई है, लेकिन इस गिरते तापमान ने भी एक नाबालिग की जान ले ली है। 17 वर्षीय पायल प्रहलाद है, जो आज़ाद नगर में रहती थी। वो अपने दोस्तों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमने गई थी। ऐसे में जब वो घूमकर घर लौटी तो उसने अपनी तबीयत बिगड़ने की शिकायत अपने माता पिता से की, जिसके बाद उसके माता पिता उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में उसको डॉक्टर ने देखा, इलाज किया, उसको दवाइयां दी और जब उसके माता पिता उसे वापस घर लेकर आए, उसे दवाइयां खिलाई, तो दवाइयां खाने के बाद उसकी तबीयत जो है वो वापस से बिगड़ी और बिगड़ती तबीयत को जब तक संभालते तब तक पायल ने अपनी जान गंवा दी थी। पायल की मौत हो चुकी थी और उसके बाद जब उसका पीएम हुआ तो पीएम में लू के चलते उसकी मौत होने की बात सामने आई है। तो तापमान जो है वो जरूर गिर रहा है। कल के तापमान की बात करें तो 39.5। चलिए, कम से कम निहारिका जहां पर है वहां उनके शहर में तापमान में गिरावट है। लेकिन मनोज, आपके यहां तो सारे कीर्तिमान टूट रहे हैं गर्मी के। मैं देख रहा था 48 के ऊपर टेम्परेचर आपके यहां पहुंच गया है। जी बिल्कुल, जैसा कि ये नौतपा का 7वां दिन है और 9 बज चुके हैं। यहाँ पर तापमान एकदम से चिलचिलाती धूप है और लगातार टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मुख्य मार्केट के बाहर जो रोडें हैं उसमें सन्नाटा पसरा हुआ है सुबह से।
और देखा जाए तो बहुत कम लोग वहां से निकल रहे हैं, और जो भी ज्यादातर लोग हैं सबके सर पे गमछे हैं, कहीं छाते हैं। तो इस तरह का पूरा माहौल पूरे मार्केट में दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से आज धूप सुबह से चिलचिलाती धूप है, 6 बजे से 7 बजे के बीच में ही लगातार टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। और उसके बाद देखा जाए तो जो पूरे जिले और से लेकर गांवों की स्थितियां हैं, तो हर जगह सुनसान सा दिखाई दे रहा है। तो इससे साफ जाहिर है कि लगातार ये इस नौतपे में जो टेम्परेचर सीधी का है वो तेजी। और जाहिर सी बात है मृदुल, अगर टेम्परेचर 48 के पार होगा तो ये समझा जा सकता है कि वहाँ स्थिति क्या होगी। आपके शहर का क्या मिजाज है, यहाँ क्या क्या तापमान रहा और प्रशासन की क्या तैयारी है? बिल्कुल राहुल, मैं बताना चाहूंगा कि 45 डिग्री का टेम्परेचर कल रिकॉर्ड किया गया था। और सबसे ज्यादा समस्या हीट वेव की है, क्योंकि हीट वेव के कारण लोग बीमार भी पड़ रहे हैं, अस्पताल भी पहुंच रहे हैं। ज्यादातर जो अस्पताल की ओपीडी जा रही है वो उल्टी दस्त की शिकार ज्यादा मरीज आ रहे हैं और उसका इलाज चलता है। लेकिन आपको बता दें, जिला प्रशासन लगातार एडवाइजरी भी जारी कर रहा है, मौसम विभाग भी एडवाइजरी जारी कर रहा है कि जो भी जिन लोगों को जरूरत हो वही घर से निकले, और ज्यादातर जो पेय पदार्थ है और सर को और चेहरे को ढककर ही घर से निकले और लू से बचने की कोशिश करें। ज्यादा बाइकों से लंबे सफर न करें। इस तरह के लोगों को सुझाव भी दिए जा रहे हैं ताकि गर्मी से लू लगने से किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो। और मैं आपको बता दूं कि हीट वेव का असर इस तरह है कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये हमेशा व्यस्तम मार्ग है, एक मोहल्ले का पौष इलाका है, यहाँ पे हमेशा चहलकदमी रहती है। लेकिन अभी 9 बजकर कुछ ही मिनट हुए हैं और कर्फ्यू जैसा माहौल है। कह सकते हैं कि जैसा लॉकडाउन में हमने माहौल देखा था, वैसा इस गर्मी में ये माहौल तो गर्मी इतनी पड़ रही है कि मृदुल कह रहे हैं कि जो लॉकडाउन वाला माहौल था, याद है ना आपको, वैसी स्थिति सतना के एक मोहल्ले में देखने को मिल रही है। लेकिन नासिर, आप बहुत देरी से प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि मैंने कहा कि ग्वालियर चंबल के साथ साथ ग्वालियर की स्थिति के बारे में आपको बताना है, तो बताइए जरा हमारे दर्शकों को आप। देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग में बात की जाए तो 40 डिग्री से तापमान है वो किसी भी शहर में कम नहीं है। 8 दिन से लगातार तापमान 40 डिग्री से ऊपर जा रहा है। और हालात ये है कि अकेले ग्वालियर जिले में 7 लोगों की जान जा चुकी है इस लू से, हीट वेव से जान जा चुकी है, जिसमें 2 छोटे बच्चे शामिल हैं, उसके साथ ही बुजुर्ग लोग शामिल हैं। इसके साथ ही जो फुटपाथिया लोग होते हैं, जिनके पास कोई आश्रय नहीं होता, कोई रहने की जगह नहीं होती है, उन लोगों की मौत हो चुकी है। यानी कि एक बड़ा आंकड़ा है, 7 लोगों की मौत हीट वेव से लू से हो चुकी है। और ग्वालियर चंबल अंचल में रेड जोन घोषित किया गया है। और साफ साफ डॉक्टर्स ने भी हिदायत की है कि आपको 12 बजे से 4 बजे तक के बीच में अगर बहुत ज्यादा जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, लेकिन उसके बिना नहीं निकले, क्योंकि बहुत ज्यादा तेज हवाएं चल रही हैं, गर्म हवाएं चल रही हैं जो राजस्थान की ओर से आ रही है और जो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाएंगे और नुकसान पहुंचा भी रही है। जो मैं 7 मौतों का आंकड़ा जो बता रहा हूँ वाकई में बहुत ज्यादा है। हालांकि जिस तरह से प्रशासन को कोई इंतजाम करना चाहिए थे, जो चौक चौराहे होते हैं वहां पर शेड का इंतजाम करना चाहिए, पानी के प्याऊ का इंतजाम करना चाहिए था, वो नहीं है। और उसके साथ ही जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए भी कोई आश्रय भवन नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि सर्दियों के मौसम में तो कड़ाके सर्दी तो एक जगह जहां गर्मी से लोगों की जान जा रही है, नासिर गौरी बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप ये भी देख रहे हैं कि कुछ जगहों पर मौसम थोड़ा नरमी बरते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी संवाददाताओं का, और आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए इस नौतपा में और भीषण गर्मी में। और अब आज की पिक्चर ऑफ द डे की बात कर लेते हैं। अब ये जो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, इसे छतरपुर से हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ने भेजी है। पेट की आग बुझाने के लिए बच्चा इस चिलचिलाती धूप में भी कचरा बिन रहा है। आसमान से बरसती आग और पेट में लगी आग के बीच जंग चल रही है। ये जंग इन बच्चों से इनका बचपना और इनकी मासूमियत तो छीन ही रहा है, भारत का भविष्य भी इनके साथ झुलस रहा है। इसीलिए इसे हमने पिक्चर ऑफ द डे में रखा है।